होटल ताज पैलेस के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, CEO MD ताज ग्रुप श्री पुनीत चटवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र शासन श्री कृपा शंकर सिंह जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और MD ताज पैलेस लखनऊ अनिल सिंह जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ताज पैलेस उद्घाटन के अवसर पर ताज ग्रुप को और इस होटल के जो संचालक हैं, इस होटल के जो MD हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक बेहतरीन उपलब्धि के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। जब हम प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ उसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आम जनमानस उत्तर प्रदेश को इस रूप में जानता है कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो उत्तर प्रदेश में बसती है। हमने उस आत्मा को नकारने का प्रयास किया। परिणाम था, हम सबके सामने पहचान का संकट आया। अयोध्या उत्तर प्रदेश में, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और उनकी ज्ञान की स्थली भी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जैन तीर्थंकर किसी धरती में पैदा हुए तो भूमि उत्तर प्रदेश की। एक लंबी श्रृंखला है
जिसने भारत की आत्मा को एक नई पहचान दी। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दूरी गंगा यूपी के अंदर तय करती है और यमुना जी यूपी के अंदर तय करती है। इतना कुछ होने के बाद जब हम लोगों ने अपने आप को ही विस्मृत कर दिया था तो पहचान का संकट आया था। और पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर जब हम लोगों ने यूपी की आत्मा को पहचाना और हम लोगों ने यह साबित किया कि नहीं, यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। हम लोगों ने इसको साबित किया कि यूपी की धरती एक सामान्य धरती नहीं है, ये हार्टलैंड ऑफ इंडिया है। भारत की आत्मा इस प्रदेश में बसती है। तो आज आपने देखा होगा, अभी चटवाल जी जो बात कह रहे थे, 2017 में जब हम लोग आए थे तो टूरिज्म में हम देश के अंदर नंबर 3 पर थे। और 2025 में, अकेले 2025 में इतने टूरिस्ट यूपी के अंदर आए कि दुनिया के अंदर किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं है। 156 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज से लेकर के काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और इन सभी तीर्थ स्थलों में जाकर के यहां की यात्रा की है। आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले यूपी के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। ताज पैलेस जैसे होटल बनना अपने आप में एक सपना था। और गनीमत है कि ताजमहल होटल भी अब तक बना हुआ है। 2017 के पहले जो स्थिति थी उस सब के बावजूद भी बना हुआ है। तो ये इस धरती के प्रभाव को देखते हुए ही हम इसको मान सकते हैं। अन्यथा यूपी के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, उस संकट के दौर से हम लोग निकले। हमने भारत की आध्यात्मिक विरासत को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि विकास करना है तो विरासत को विस्मृत मत करो। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। उस विरासत को समेटा है, अपने आप के साथ जोड़ा है। विरासत और विकास के उस बेहतरीन समन्वय को आपस में जोड़ करके यूपी को टूरिज्म के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। आज यूपी के मुकाबले देश का कोई राज्य नहीं आता है और दुनिया का भी कोई देश नहीं आता है। अकेले यूपी उन सब पर भारी पड़ता है। कल्पना करिए ना, 156 करोड़ टूरिस्ट एक राज्य में एक वर्ष के अंदर, लेकिन ये संभव हुआ है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन को भी एक नई पहचान उपलब्ध करवाई जा रही है। और लखनऊ में होटल ताज पैलेस का बनना, और इतना शानदार होटल बनना। चटवाल जी ने जो बात कही कि एक लंबी श्रृंखला है ताज ग्रुप की, और वास्तव में जब हम ताज ग्रुप की चर्चा करते हैं
1903 में पहला होटल मुंबई में बनता है। वहां ताजमहल और ताज पैलेस के नाम पे तो होटल बने। इसके उपरांत दिल्ली में बने। और तीसरी सिटी है लखनऊ, जहां दोनों होटल एक साथ ताजमहल के नाम पर भी है और ताज पैलेस के नाम पर भी है। लेकिन लखनऊ में जो आपने कुछ और बात कही है, लखनऊ की जो अपनी एक विशेषता है, वो अपनी परंपरा के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा के लिए वो लखनऊ जाना जाता है। और इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भी यूनेस्को ने लखनऊ को विशेष रूप से महत्व दिया है। हम लोगों ने यूपी को, जब यूपी की इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, तो हम लोग इस बात को मानते थे कि यूपी के अंदर जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का एक समय है। उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस प्रकार से सुरक्षा का एक माहौल भी चाहिए। आम जन के मन में उन सभी कार्यों को अपने आप से जोड़ने के लिए एक भाव भी चाहिए। और आपने देखा होगा ये परिवर्तन आज यूपी के अंदर देखने को मिला है। टाटा ग्रुप ने जब पहला होटल प्रारंभ किया होगा, आज एक लंबी श्रृंखला होटल की चेन की न केवल देश के अंदर बल्कि यूपी में भी अब ताज ग्रुप की खड़ी हुई है। यह आज की आवश्यकता है, उस प्रकार की सेवाएं प्रदान करना और उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे ताज पैलेस के अंदर होटल के जो संचालक हैं, उन्होंने उसे बेहतरीन स्वरूप देने का कार्य किया है। हम लोगों ने पूरे होटल का निरीक्षण किया और मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश की टूरिज्म की पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रावधान हम लोगों ने इसके लिए तय किए थे, उसमें उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था दी है। 181 रूम और सूट्स इस पूरे होटल में उपलब्ध करवाए गए हैं। भव्य प्रेसिडेंशियल सूट भी है और 10,000 वर्ग फुट का यह पिलरलेस बैंक्वेट हॉल भी यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी बेहतरीन सुविधाएं। मैं मानता हूं कि अब यूपी में, मैं आज ही दोपहर में दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में कल हम लोगों ने, कल और आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया था। पहली बार भारत के अंदर कोई राज्य 200 से अधिक फॉरेन इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर और इंडस्ट्री सीईओज को एक साथ बुलाने में सफल हुआ है। और वह भी जापान जैसे देश की, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने रिसर्च के लिए दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। उससे जुड़े हुए सभी सीईओ, सभी इंडस्ट्री लीडर्स ये दिल्ली पहुंचे थे। आज उनके साथ हमारी प्रातःकालीन सत्र में दिन भर अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशंस भी चले हैं। उनके मन में उत्सुकता है और मुझे प्रसन्नता है कि इस होटल में सबसे पहले अतिथि कोई बनने वाले हैं तो वह पूरा डेलीगेशन इसी होटल में आकर के रुकने वाला है।
या आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक के बारे में, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में वे यूपी के अंदर ऑटोमोबाइल के बारे में, इस पूरे सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए को लेकर के बड़ी उत्सुकता दिखाई है। और मेरा मानना है कि उनका ये आयोजन, इस प्रकार के जब सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं तो इसमें हमें नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार को आयोजन करने, विभिन्न प्रकार के समारोह को आयोजन करने में एक बेहतरीन सुविधा प्राप्त होती है। और सभी लोगों को एक जगह उपलब्ध करवाने के लिए मेरा मानना है कि राज्य के समग्र जो हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है उसके लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा होता है। अक्सर लोग होटल या हॉस्पिटल या कोई इंस्टीट्यूशन को ये मानते हैं कि ये व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है। हम इसको मानने को तैयार नहीं है। ये पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। होटल हो या कोई मॉल हो या कोई हॉस्पिटल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितने लोगों को रोजगार देता है। अकेले ताज पैलेस होटल 600 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी देगा, 600 लोगों को, और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों अन्य लोग उसकी सप्लाई चेन के साथ जुड़ेंगे। यानी ये रोजगार भी दे रहा है। विभिन्न प्रकार के नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार के आयोजन के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग यहां पर किया जा सकता है और टूरिज्म के होल इकोसिस्टम को ये मजबूती प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा। अब यूपी बदल चुका है नए एयरपोर्ट के रूप में, यानी 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच आज यूपी अपनी एक पहचान बनाया है। देश के अंदर एक्सप्रेस वे का 60% शेयर यूपी के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल, देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। अब यूपी के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन माहौल भी है। यूपी के अंदर अब हम न केवल यहां के हॉस्पिटैलिटी के लिए बल्कि हर एक क्षेत्र में जो यूपी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, नए विकास के रूप में अपनी पहचान को आगे बढ़ाया है। परिणाम क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट केवल हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही आज के दिन पे कर रहे हैं। अकेले यूपी कर रहा है। आप सोचो कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली है। और इस प्रकार की सुविधाएं हम सबको, न केवल आम जन को, और चाहे वह शासकीय हो या फिर आम जन हो, उनके लिए एक बेहतरीन आयोजन के अवसर तो उपलब्ध करवाते ही हैं, लेकिन रोजगार सृजन में भी उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। हर एक तबके का व्यक्ति उससे लाभान्वित होता है। और इसका परिणाम क्या है? अंततः रिजल्ट है जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को रखा है, हम लोगों ने भी उस कड़ी में यूपी को जोड़ा है। यूपी उसके शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी? 29-30 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना। जब ये देश
अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी के बेहतरीन केंद्र भी अत्यंत आवश्यक हैं। और उन स्थितियों में लखनऊ को आज जो यह सुविधा प्राप्त हुई है, मैं जिसकी चर्चा बार बार कर रहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ आगे बढ़े हैं। और लखनऊ, कोई व्यक्ति वैसे ही नहीं हंसता है जब उसके पेट में कुछ हो, और लखनऊ से ज्यादा इसके बारे में कौन जानता है। आपने देखा होगा अभी लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है, लखनऊ के खान पान को लेकर। यानी यूनेस्को लखनऊ के खान पान को स्वीकार कर रहा है, लखनऊ की परंपरा को स्वीकार कर रहा है और उसको मान्यता देता है। और मैं ताज ग्रुप से कहूंगा, ताज होटल, ताज पैलेस से भी, जहां हम रहें, जिस परंपरा के साथ हम जुड़े, वहां की लोकल सुविधा को भी अपने साथ जोड़ने का कार्य करें। लखनऊ का खान पान, मैं मानता हूं कि अगर आप यहां पे और अपनी सुविधाएं दें, मैंने आपका किचन अभी देखा है, बहुत अच्छा किचन बना है। और जो किचन के बारे में अक्सर हमें एक कभी कभी भ्रांति रहती है कि इसमें हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का आपने किचन भी बनाया है। लेकिन इसमें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश या अवध का भी खान पान को भी और महत्व दे सकें। आप देखते होंगे लखनऊ में लजीज गली बहुत फेमस हो गई है, हर व्यक्ति जाता है वहां, हर परिवार वहां जाता है, और वह खान पान यहां मिले पूर्वी उत्तर प्रदेश का। बाटी चोखा यहां अगर उपलब्ध हो सके कहीं किसी कोने में, मैं देखता हूं बहुत वो फेमस हो जाएगा। कुछ लोग सत्तू भी खाना चाहेंगे और मिलना चाहिए, ये मिलेट का है। मुझे लगता है रेडीमेड भोजन का इससे बेहतरीन माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों ने अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की परंपराएं हैं उसको किस रूप में संजोया था, आगे बढ़ाया था। आप चले जाइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बलिया की ओर, वे लोग अपने गमछे में अगर सत्तू को खाने के योग्य बनाएंगे तो आप देखते होंगे उनके गमछे में कहीं सत्तू लगता नहीं है। फिर झाड़ करके वैसे पहन लिया जैसे हम लोग पहने हुए, और फिर चल दिए, पता भी नहीं लगेगा कब उसने खाया है। ये रेडीमेड भोजन, इसको भी पहचान मिलनी चाहिए। और अब तो मिलेट की जो परंपरा प्रारंभ हुई है, मैं मानता हूं कि काफी उसमें संभावनाएं हैं। यह होटल यहां पे एक लग्जरी होटल के साथ साथ बिजनेस ट्रेवलर्स, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, इन सब के आयोजनों के साथ साथ डेस्टिनेशन वेंडिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी आकर्षित करने में इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। लखनऊ के विकास में या जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी के विकास में हम सब अपना योगदान दें। हम केवल अपने वर्तमान में न चाहिए, हमारे स्तर पर अपने भविष्य के लिए क्या कुछ होने जा रहा है उसके बारे में सोचें। युवाओं को अधिक से अधिक उनकी स्किलिंग का क्या हमारी प्लानिंग है, स्केल है, उस स्केल को स्किलिंग के साथ आप जोड़ेंगे तो डबल इंजन सरकार की स्पीड यूपी को वहां पहुंचाएगी
जहां पर वह अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ साथ भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को लीड करने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और मुझे प्रसन्नता है, हम बॉटम 3 से टॉप 3 की इस यात्रा में पिछले 9 वर्ष में स्थापित हुए हैं। ताज पैलेस जैसे लग्जरी होटल इस दिशा में एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैंने ताज ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सिटी में नए होटलों की श्रृंखला खड़ी करने का प्रस्ताव पहले से उपलब्ध करवाया है। और मैं मानता हूं कि प्रयागराज है, वाराणसी में भी कुछ नए होटल आ रहे हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, और भी हमारी सिटी इस प्रकार के होटल की मांग कर रही है। तो इस सभी को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से ताज ग्रुप को और इस होटल के जो सीईओ हैं, एमडी हैं, श्री अनिल सिंह जी को और उनके परिवार को एक बार फिर से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वास्तव में कार्य एक औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि जब कोई कार्य करना हो तो जो सबसे अच्छा हो, यानी जो यूपी के बारे में सोचते हैं, यानी थिंक बिग, थिंक यूपी, यानी बड़ा सोचो, यूपी जैसा सोचो। तो ताज पैलेस यूपी के उस थिंक बिग, थिंक यूपी के उस टैगलाइन को अपने साथ जोड़ता है। मैं इसके संचालकों को, इसके जिन्होंने निर्मित किया है, ऐसे इन सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।